हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HEC में जो वैकेंसी निकली है 1/8/2020 को, उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या है 164 है और ट्रेड वाइज पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। और इस कंपनी का बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि किस टाइप का कंपनी है, कितना जॉब प्रोवाइड करती है और क्या इसमें ट्रेनिंग करने के बाद इसमें परमानेंट होने का चांस है या कोई बैच परमानेंट हुआ है अभी तक। तो वो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है HEC का, वो इसमें जो है प्लांट प्लाजा रोड, धुरवा, रांची, झारखंड का ये में है ये कंपनी HEC। जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये जो निकाला गया है वैकेंसी वो HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है ये, और इसी में वैकेंसी निकला है। और इसमें जो सब्जेक्ट में दिया गया है इंडक्शन ऑफ 164 नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर CTS यानी क्राफ्ट्समैनशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर सेशन 2020 एंड 21 और 2020 एंड 22 इन HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची झारखंड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना दिया गया है। और आगे है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची ए सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1958 यानी ये इस कंपनी का जो स्थापना हुई थी 1958 में हुआ था। और इसका मेन पॉइंट कवर करते हैं। और इसमें है कि द कंपनी इज हैविंग इट्स ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम एज HTI यानी कि इस कंपनी का अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, HTI नाम है। और विच इज डेवलपिंग एंड कंप्लीटिंग द ITI कोर्स एंड आफ्टरवर्ड्स द कंपनी इज प्रोवाइडिंग ATS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी ये जो है कंपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम भी कराती है। और NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इस कंपनी से कराया जाता है इन देयर रेस्पेक्टिव ऑन वर्कशॉप एंड प्लांट एरिया। उनके अपने वर्कशॉप और प्लांट एरिया में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराया जाता है। टोटल ट्रेड में कितना पोस्ट है? तो टोटल में है 164। इलेक्ट्रीशियन का है टोटल 20 सीट एंड फिटर का है 40 सीट एंड मशीनिस्ट का 16 और वेल्डर का 40 सीट है और कोपा का 48 पोस्ट है। आगे मैं नोटिस को पूरा डिटेल बताने से पहले इस कंपनी का बैकग्राउंड आपको बता देना चाहता हूं, ताकि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करते समय आपको फ़ायदा मिले कि किस टाइप का वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, ये HEC जो है ये रेलवे का भी कुछ इसमें जो है मशीन सप्लाई करता है, जैसे कि HEC रेगुलर सप्लाई वेरियस मशीन टूल इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस मशीन। तो ये जो HEC है रेलवे का भी कुछ पार्ट्स बनाती है और सप्लाई करती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, ये बनाकर सप्लाई करती है रेलवे में। तो ये इसमें है कि जॉब भी फ्रेंड्स इसमें परमानेंट होने का चांस रहेगा। और ये तो कंपनी के बैकग्राउंड से ही पता चलता है कि जॉब प्रोवाइड करता है। आगे है यानी टेंथ में जितना ज़्यादा परसेंट आपका रहेगा उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा ये HEC। आगे है फॉर दोज कैंडिडेट हु रिजल्ट एज द CGPA परसेंटेज ऑफ मार्क विल बी कैलकुलेटेड बाय द कैंडिडेट फार्मूला मेथड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ काउंसिल यानी जिनका परसेंटेज नहीं है, CGPA परसेंटेज है, उनको बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो मेथड फार्मूला है उसके अनुसार उनका परसेंटेज निकाला जाएगा। ए मेरिट लिस्ट ऑफ टोटल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड मैनुअली बाय HTI ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन in the CTS course. The candidate will admitted to fulfill the allotted seats within the
prescribed date admission by the issuing different merit list. और इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट 164 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, यानी पहला जो मेरिट लिस्ट होगा बनेगा उसमें 164 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, विल बी कॉल्ड फॉर फर्स्ट राउंड में। और आगे है बाय अपलोडिंग द सेम ऑन सेम HEC वेबसाइट HEClimited.com पे आप जाकर जो है नोटिस देख पाएंगे। आप आगे में बोला जा रहा है कि फर्स्ट राउंड में अगर सीट वैकेंट रह जाता है, खाली रह जाए तो वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। और इसमें जो काउंसलिंग का भी डेट मतलब कि रखा जा रहा है वो 7/10/2020 से 10/10/2020 तक जो है मेरिट जारी कर देगा। ये फॉर्म भराने के उपरांत जो डेट दिया गया है, मेरिट निकालने का डेट दे दिया गया है। और मेरिट निकालने के बाद जो स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है वो अटेंडेंस टाइम जो बोला गया है 9 बजे से 11 बजे के बाद आप गेट पे जो है वो पहुंचने के लिए बताया जा रहा है। आफ्टर 11 बजे के बाद मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर्ड वाज ऑल द एलिजिबल रिपोर्ट कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग विल बी डन ऑफ द सेम, यानी 11 बजे के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आगे है इसमें एज के बारे में भी बताया जा रहा है फ्रेंड कि जो एज होना चाहिए, जो 31 जुलाई 2020 को मिनिमम 14 ईयर और मैक्सिमम जो है 40 ईयर रखा गया एज। और रिजर्वेशन का SC के लिए 10%, ST के लिए 26%, OBC के लिए 14% और EWS के लिए 10%, अदर के लिए 40% कोटा इसमें रखा गया है। और टोटल इसमें फ़ी जो मांगा जा रहा है EWS OBC का 750 रुपया, SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। इस कंपनी में जो आपका मंथली फ़ी दिया जाएगा वो जो दिया जाएगा वो डिपॉजिट कैशलेस इधर थ्रू चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ इन द फेवर ऑफ, जो आप इसमें जो फ़ी आप जमा करेंगे वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू आप हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पेबल एट रांची के लिए पेमेंट करना होगा। उसमें लिखना होगा अगर डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं तो, या चेक में। आगे है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है फ्रेंड कि जनरल इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन अंडर CTS क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट दिया गया है। और इसमें जो दिया गया है 5/8/2020 से 29/8/2020 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप प्रोसेस जो फॉर्म भरने का है वो कंप्लीट फिल एप्लीकेशन एलोंग द डॉक्यूमेंट मेंशन एट पॉइंट 10 इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट, यानी जो ये फॉर्म भरा रहा है वो आपको ऑफलाइन ही भराएगा, ऑफलाइन फॉर्म भराया जा रहा है और आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। और इन्वॉल्व पर जो क्लियरली मेंशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम ऑफ ट्रेनिंग कैटेगरी और एट द टॉप ऊपर में लिखना होगा। फॉलोइंग एड्रेस जो दिया गया है प्रिंसिपल HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HTI प्लांट प्लाजा रोड धुरवा रांची, पिन कोड 834004 झारखंड। लेटेस्ट बाय 29/8/2020 5 बजे तक, यानी कि आपको लास्ट फॉर्म जो पहुंचने का डेट इसमें दिया जा रहा है 29 अगस्त शाम 5 बजे तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। आगे और इस फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा वो मैं आपको तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्मेट रहेगा वो HEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगा। आप प्रिंट ये निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट भरकर इसे ही आपको सेंड करना पड़ेगा। और इसमें जो दिया गया है फॉर यूज ओनली ऑफिस ओनली, तो इसमें कुछ नहीं भरना है स्टूडेंट को, ये ऑफिस के लिए है। तो इस तरह से आपको प्रिंट निकाल लेना है ऑफलाइन, उसके बाद आपको स्पीड के माध्यम से भेजना है। जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो सारा प्रोसेस का एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल HEC वेबसाइट HEC LTD लिमिटेड कैरियर पेज पे है अपलोडेड।
और आगे है डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, यानी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है एप्लीकेशन में वो है मैट्रिक 10th का पास सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। मैट्रिक का 10th का जो मार्कशीट रहना चाहिए उसमें डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर शो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि SC ST OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। आगे है EWS सर्टिफिकेट, यदि आप EWS जो जनरल के आते हैं वो अगर 10% छूट जिन्हें दिया गया वो भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग वार्ड HEC कम्प्लेक्स, यदि आप एक्स एम्प्लॉय हैं तो वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यदि नहीं तो नहीं। और आधार कार्ड देना होगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, STI कॉपी, चालान, डिमांड ड्राफ्ट, जो आप पेमेंट के लिए चालान या डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उसका फ़ोटोकॉपी भी लगाना है। सेल्फ अंडरटेकिंग इंक्लूड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सेल्फ जो फॉर्मेट में दिया गया है ये एप्लीकेशन फॉर्म में ही नीचे में दिया गया है फॉर्म, ये सेल्फ अंडरटेकिंग, तो उसे भी आपको भरकर और साइन सिग्नेचर के साथ सेंड करना होगा। आगे है, और इसमें एक और चीज़ दिया गया है कि जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम जो डॉक्यूमेंट लेकर आना है उसके बारे में 11 नंबर लाइन में बताया गया है कि कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल वेरिफिकेशन एंड हु टू सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, यानी एक सेट से सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है काउंसलिंग में। पहला जो सर्टिफिकेट रहेगा मैट्रिक मार्कशीट रहेगा, सर्टिफिकेट प्रोविजनल और मार्कशीट भी रहेगा मैट्रिक का ही, और जो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर 5 फ़ोटो रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि OBC SC ST के हैं तो PW में के हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। डिसेबिलिटी का EWS में है तो इसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। यदि आप एक एक्स एम्प्लॉय HEC का या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिड वर्कर हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, यदि नहीं तो नहीं। और 8वां में मांगा जा रहा है आधार कार्ड, और 9 में जो मांगा जा रहा है रिसिप्ट पेमेंट, जो STI कॉपी ऑफ चालान, डिमांड ड्राफ्ट और फॉर्म भरते किस समय अप्लाई किए थे वही चीज़ आपको लेकर जाना है। और सेल्फ अंडरटेकिंग जो फॉर्मेट दिया गया है फॉर्म में वो फिर एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। ये जो फॉर्म आप अप्लाई करते समय भेज रहे हैं हार्ड कॉपी, वो आप एक सेट कॉपी जो है रखे रहेंगे आप अपने पास, ताकि काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम वो लेते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। जो फॉर्म भर रहे हैं इन्वॉल्व में डाल रहे हैं वो एक फ़ोटोकॉपी आप पास में रख लीजिएगा। आगे है स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यदि आप कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं ये। आगे है, नोट में बताया गया है कि बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो खोजा गया 1,000 रुपीज़ इन फेवर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एट रांची, ये जो है इस फेवर में पेमेंट होगा वो लिखना होगा। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि यदि आप विदाउट स्कूल लिविंग यानी SLC नहीं लेकर जाएंगे, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो CLC नहीं लेकर जाएंगे एडमिशन टाइम, तो आपको उस टाइम वेरिफिकेशन में छाट दिया जाएगा। इसलिए आपको CLC या SLC लेकर जाना ही होगा वेरिफिकेशन टाइम। और यदि अन्य क्वेरी के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे है स्पेशल, इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गया है। एक्सपेक्टेड जो फॉर्म स्टार्ट का है 5/8/2020 से, और लास्ट डेट जो है 29 अगस्त 2020, और मेरिट जारी करने का है 15/9/2020 को, और फर्स्ट काउंसलिंग जो होगा 24/9/2020 को हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिश ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो 1/10/2020 को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने का एक्सपेक्टेड डेट दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट सेकेंड मेरिट लिस्ट तो 15/10 को दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग इफ़ सीट विल रिमेन वैकेंट, यदि खाली रह जाता है तो फिर आपको आगे डेट 30/10/2020 तक बुलाएगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ओपन राउंड काउंसलिंग 7/11/2020 से 10/11/2020 तक। डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड ऑन फर्स्ट सेकेंड एंड ओपन राउंड काउंसलिंग HTI 10 बजे। लास्ट जो रहेगा वो 19/11/2020 तक रहेगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेशन, जो ट्रेनिंग चालू हो जाएगा वो 26/11/2020 को बैच का सेशन चालू हो जाएगा। आगे है
तो मैंने सारा पॉइंट जो है फ्रेंड्स डिटेल वाइज कवर कर दिया है, और ये भी कंपनी का ये बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो CLC और SLC लेकर जाना ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो से थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।